अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। टेंशन को दूर करने के लिए एंटरटेनमेंट का होना बहुत जरूरी है, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि दुनिया की सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट जो है वो फिल्म इंडस्ट्री है। कई सालों के बाद एक ऐसा साल आया है जिसमें बेपनाह फिल्म रिलीज हो रही है। सिनेमा घरों की रौनक जो है वो बहाल हो चुकी है। फिल्म मेकर्स बहुत नए नए मौजूआत की फिल्म लेके आ रहे हैं, फिल्म रिलीज हो रही है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। आपने हमेशा जो कुछ भी किया बड़ा ही किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਪ ਆਊ। लेकिन ये बात पुष्पा से बड़ी नहीं हो सकती। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਐ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। अच्छा बात कीजिए, बात ਸੋਹਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ क्या? ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਜੇ ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਜੇ। अरे ये फिल्म बर्बाद जो हुई है ये भी गुज्जर प्रोडक्शन की वजह से ही हुई है। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ। हमने ਹਾਂਜੀ क्यों ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। एक बात बताइए कि आपकी फिल्म का नाम क्या है? ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁੱਜਰ। क्या? कौन सा गुज्जर? झलक सरफी सिवली नाम दख बर्फी। यूटिलिटी स्टोर दा कह रहा है मरे फिल्म है कि 10 किलो आटे दा थैला है। हाँ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। जी जी। और फिल्म की हीरोइन कौन है? ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ यार आप हीरोइन है फिल्म की? ਹੀਰੋਇਨ हाँ ते और हीरोइन और मैं अपनी फूफी बिठाई है। अच्छा यार एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी फिल्म तो पता नहीं रिलीज होनी है या नहीं होनी, लेकिन 24 जून को ख्वातीन और हज़रात एक बहुत उम्दा, एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है रहबरा, और जिसकी स्टार कास्ट जो है वो इस वक्त आज के हमारे शो की सुपर डुपर मेहमान है। आपकी बहुत सी तालियों में फिल्म के डायरेक्टर अमीन इकबाल, फिल्म की प्रोड्यूसर सायरा अफजल, एंड द वन एंड ओनली एहसन खान एंड आयशा उमर। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू काशिफ, थैंक यू सो मच। हम तो हंसने आए हैं। हाँ, हमें बड़ी जरूरत है अभी हंसने की। अच्छा, सबसे पहले बेस्ट विशेस आपके लिए, और दुआ है कि आपकी फिल्म जब रिलीज हो बहुत ज्यादा बिजनेस करे और आप इस तरह की अच्छी अच्छी फिल्में जो है ना वो बनाते हैं। इंशाल्लाह, बहुत सी ताली होनी चाहिए इनके लिए। अच्छा, ऐसे ड्रामों में तो आपने बेपनाह काम किया, लेकिन फिल्म में आपने बहुत फूंक फूंक के कदम रखा। ये आपने जो कदम फूंक फूंक के रखा है फिल्म में, ये क्यों है? यार आप जानते हैं मैंने तो शुरू आगाज जो था वो पीटीवी और फिल्म से हुआ था। 2000 की जब मैं बात करूँ, 2001 में, उससे पहले भी। हाँ, तो मैं मेरे ख्याल कॉलेज में था जब आपकी पहली फिल्म आई थी लव इन हॉलैंड, और मैं स्कूल में था। मैं पैदा नहीं हुई। तो बहरहाल वो सिनेमा भी किया मैंने, और वो बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स थे, इकबाल कश्मीरी साहब, संगीता मैडम, सैयद नूर साहब, और शहजाद रफीक साहब, इन सबके साथ फिल्म्स की उस टाइम में। एंड देन आई शिफ्टेड एंड ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स टीवी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो फिल्में बन रही थी वो शायद मेरे टाइप की थी, यानी मैं अपने आप को शायद कसूरवार इसलिए ठहराता हूँ। बताइए कि फिल्म का जो ट्रेलर है उसमें बहुत सस्पेंस है। क्या ये ट्रायंगल, लव ट्रायंगल फिल्म है? क्या है रहबरा के बारे में थोड़ा सा बताइए। इट्स नॉट अ ट्रायंगल, बिल्कुल नहीं है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, और इसमें क्लियरली मेरी और आयशा की जर्नी है, लेकिन हमारे साथ साथ बहुत से और लोग शामिल हैं जिनकी ये जर्नी है, जिसमें सहरिश हैं, सुहेल समीर है, और फिर आयशा के जो पेरेंट्स बने हुए हैं गुलाम महिउद्दीन साहब, समीर का गेटअप जो है बहुत अपीलिंग है। तो सबा फैसल, गुलाम महिउद्दीन, और सब लोगों का बेहतरीन काम है, और हर एक की अपना अपनी जिंदगी की एक जर्नी दिखाई है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है जी, ਵੱਡੀ। एक सेकंड आयशा से साडी भी तो गल सुन लिया कर, खोते ते बैठ के शाही सवारी दे मजे लैण वाले। खोते में बैठ के शाही सवारी। आयशा से बात करने हाँ जी, थे। करो। आयशा, आपका कैरेक्टर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, पंजाब की मुटियारिन। कभी इससे पहले आपने ऐसा कैरेक्टर किया? मैंने ऐसा कैरेक्टर एक फिल्म में किया। अच्छा। लेकिन वो फिल्म ज़्यादा लोग देख नहीं सके फॉर डिफरेंट रीजंस। बिल्कुल। तो हाँ, मेरी थोड़ी रिहर्सल हो गई थी। प्लस मैंने अपनी पहली फिल्म कराची से लाहौर में एक सीन किया था जिसमें मैंने पंजाबी बोली थी, ठेठ पंजाबी। तो एक दो ड्रामों में भी मैंने पंजाबी गर्ल का कैरेक्टर किया, लेकिन इतना एक्सटेंसिवली
और एक फिल्म में पूरा लेके चलना एक जर्नी। जब मैं अमीन साहब के पास आती थी मैं कहती थी अमीन साहब प्लीज़ रीडिंग्स करवाएं, वर्कशॉप्स करवाएं, और वो कहते थे नहीं ज़्यादा नहीं करना। तो मैंने कहा अमीन साहब क्यों, मुझे तो रिहर्सल करनी है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं करूँगी। तो अमीन साहब ने कहा कि अगर मैं तुम्हें करवाऊँगा प्रैक्टिस और रिहर्स तो तुम्हारी स्पॉन्टेनिटी चली जाएगी। अच्छा। और मैं नहीं चाहता कि वो रिहर्स्ड लगे या वो लगे कि वो कोई मैकेनिकल ना हो जाए, कोई कंट्राइव्ड सी चीज़ हो। अच्छा मैंने कहा अमीन साहब मुझे बताएं मैं कौन सी फिल्म्स देखूं, मैं कौन से कैरेक्टर्स को देखूं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। वेरी नाइस। तो फिर मैंने फिर भी सीक्रेटली कुछ अपना होमवर्क किया सीक्रेटली। आयशा ने बहुत होमवर्क किया है इसमें। अच्छा, वो जो एक आपका एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग है, अफरीदी का छक्का ट्रेन का धक्का, हाँ। जरा उस तरह बोल के दिखाएं तो मजा आ जाए। अफरीदी का छक्का, ओके, ट्रेन का धक्का और बबली का मुक्का लग जाए ना तो लग पता जाता। बिल्कुल सही बात। अमीन इकबाल साहब, ये थोड़ी जर्नी जरा थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि ये फिल्म का ख्याल आपको कैसे आया और आपने कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बीच में कोरोना भी आया, बहुत कुछ हुआ, तो थोड़ा शॉर्टली बताइए कि इसको सम अप करें। शॉर्टली तो ये है कि ये डेस्टिनी है जो हो गई और विदाउट टीम नहीं हो सकती। बिल्कुल। जिस तरह एहसन और आयशा ने कहा, मुझे लगता है कि आयशा जैसे एक्सप्लोर हुई है इस फिल्म के अंदर, ये मुझे बहुत क्रेडिट देती हैं, लेकिन इनकी बहुत मेहनत शामिल है। जितनी मेहनत इन दोनों ने और साथ में सुहेल समीर, गुलाम महिउद्दीन साहब, बहुत सपोर्ट रहा। थैंक यू कि मुझे टीम अच्छी मिली, मुझे डीओपी, सारे एडीज, सारी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया। एहसन के साथ तो थोड़ा कंफर्ट लेवल था, लेकिन आयशा के साथ पहली दफ़ा काम था। ओके। तो आयशा का जब आप काम देखेंगे तो एक नई आर्टिस्ट का जन्म जैसे होता है तो आपको वो लगेगा। तो बहुत सारे प्लसेस हैं इस फिल्म के अंदर, चूँकि हमने बनाई है, हम तो इन लव हो चुके हैं। और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक लास्ट बात, एक अच्छा, शुक्रिया जरूर, अदा please। करना है कि ये फिल्म नहीं बन सकती थी अगर सायरा अफजल इसमें ना होती। अरे क्या बात है, क्या बात है। एक और ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि अगर आप फिल्म जब देखेंगे, ट्रेलर हमने जितना भी देखा, आपको लगेगा कि कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो शायद यूरोप के किसी मुल्क में शूट हुए हैं, लेकिन वो यूरोप के किसी मुल्क में शूट नहीं हुए, वो गवादर में शूट हुए हैं, और इस पर बहुत सी तालीम होनी चाहिए। अमीन साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ नहीं? बहुत ज़्यादा महसूस हुई, फिर मैं आयोडीन ले ली। अच्छा सायरा जी, ये बताइए कि बावसूख ज़राए से हमें पता लगा है कि आप बैरून मुल्क से आई प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए, लेकिन आपने फिल्म स्टार्ट कर ली, क्या ये बात सही है? नहीं, I think that was a joke at the launch which he started. He अच्छा। said कि मजाक करते ये this was a joke, ये as a joke start हुआ था और ये हमारा सबका joke है, स्पेशली यहाँ का कि फिल्म में था जोक स्टार्ट हुआ था? नहीं, प्रॉपर्टी, ये अच्छा, कि प्रॉपर्टी, okay। मैं प्रॉपर्टी के लिए नहीं शायद आई सोशल थी। मीडिया पे बहुत इन है कि आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए आए हैं। फिल्म ही बनाने ये मैं आई फिल्म ही थी। बना नहीं यार, प्रॉपर्टी तो बेच के आई थी। The thing is कि सायरा को मैं हमेशा छेड़ता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में एक बिजनेस है प्रॉपर्टी का जो बड़ा फ्लरिश करता है। आप जानते हैं कि कभी भी लोग नुकसान नहीं मतलब फिल्म होता। में प्रॉपर्टी में तो मैं कहता हूँ लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर पैसा बनाना प्रॉपर्टी में। सायरा इतनी जबरदस्त खातून है कि इतनी दलेर औरत कि अपना पैसा यूएसए से लाई, लोग की इधरों लेके जाते हैं कि उथे ले जाओ पैसे से। लोग की नहीं सर, बेहतर जानते हैं बहुत से लोग, लेकिन ये वहां से वो जो अमेरिका ने साजिश की है अभी पाकिस्तान के खिलाफ, इनके पैसे लाने की वजह से। अच्छा चले, सायरा से ये पूछना चाहिए कि क्यों आपने फिल्म बनाई, व्हाई? मुझे जो भी कुछ भी बिजनेस हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो, वो मुझे पाकिस्तान में ही करनी थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। अच्छा, देखा ये गया कि अगर इंसान के पास सरमाया हो तो उसको टीम अच्छी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ, आपको टीम अच्छी मिली? टीम अच्छी मिली है, दैट्स व्हाई वी आर, हम सब इधर ही बैठे हैं। आज भी हम सब इधर बैठे हैं बिकॉज दिस इज द मेन टीम जिसकी वजह से ये मूवी। और हम देखिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन और कमिटमेंट सब में। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮਰੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਲੱਥੇ ਟਗਾ नहीं देता। आप दोनों से एक सवाल पूछूं, इतने एक्टर्स, जबरदस्त एक्टर है, वाई एहसन खान? असल में ना कुछ आर्टिस्ट थे जो कि थोड़े से ना बड़े हो चुके थे और अनफिट भी थी। फिर हमें देखना पड़ा कि हम इस रोल के लिए किसको लें, तो हमारी पहली चॉइस और आखिरी चॉइस एहसन एंड आयशा। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਹਸਨ ਖਾਨ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੇ।
नवी जोड़ी वाला आंटी तेरा आइटम सॉन्ग कराना पैना। हाँ सही गल है। मैं ते कहनी आ गुजर बादशाह, हाँ मेरे आसे पासे अग्गां लाओ हाय। ते विच मेरा डांस कराओ। ना जब तू डांस शुरू करना अग आपे ही लग जानी। ओ नहीं नहीं अग वाला गाना नहीं वो करना सोने क्यों? ओने दा सैट नहीं वो लगना जिन्ने दी बरनौल लग जानी। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸੋਚਿਆ। क्या ਭਾਈ ਜੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਇਹ अच्छा ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੈਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਹਾਏ 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 ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ हाँ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हाय मैं मर गई। घबरा ना, मगरमच्छां ने तेनू नहीं खाना, उन्हां दा टेस्ट एडा खराब नहीं। यार आप बात करें, सबने क्यों बेचारी को टारगेट किया है? इतनी अच्छी हमारी जबरदस्त खातून बैठी हुई ये है। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई। ਇਹ ਔਂਤਰ ਜਾਣੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। खवातीन हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। गुज्जर बादशाह, एक बात तो बताइए कि आपने ये पुष्पा को गुज्जर ही क्यों बनाया? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ओए मेरी गल सुन, गल बाहर रखिया जे बहुत ही वड्डी। ਭਾਈ ਜੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ 80 ਮੱਝਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। यानी कि आपका मतलब है कि ये बहुत कमजोर सा था, बहुत कसमैला सा था। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਸਮੈਲਾਪਨ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਹਾਏ 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 ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੀਰੋ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਮੈਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ 10-5000 ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਹੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਮੈਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜੀ। यार उन्होंने फिल्म में कास्ट किया, चुकी तो नहीं यार ਤੂੰ उन्होंने। ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਅੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। जन्नत मिर्जा डिजर्विंग है कि वो बहुत प्यारी लड़की है और बहुत टैलेंटेड भी ਤੇ है। ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ, ਟਾਰਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। और वैसे भी ये टार्जन ही की हिम्मत है कि वो इन पे आशिक हो हाँ, ये जाए। बात। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਯਾਰ। ਸਰਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। आहिस्ता आहिस्ता ब्लड चलो, प्रेशर कोई आपका बात नहीं, अप गुज्जर हो क्यों है जाएगा। CNG बोल। अच्छा ऐसे नहीं बताइए कि 2017 में सुना ये फिल्म स्टार्ट हुई थी। अच्छा 2017 में हम लोगों ने साइन की थी कि अच्छा। सायरा जब आई थी पहली बार, एक्चुअली ये न्यूज़ इसलिए कि हम लोगों ने अनाउंस कर दी थी, हम लोगों ने साइन की थी, लेकिन ये फिल्म 2 से 2.5 साल के अंदर बनी है। ओके। कोविड की वजह से रुक गई रुक थी। गई। ओके। तब तो ये नहीं पता था लोगों को कि दुनिया कहाँ जा रही है, कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, अल्लाह माफ करे। सो ऑब्वियसली देयर वर टाइम्स व्हेन वी डिडंट नो कि सिनेमास कभी खुलेंगे, क्या कोई फ़ायदा भी है फिल्म को एडिट करके वो करने का, बिकॉज अगर लगनी नहीं है कहीं तो क्या होगा। बिल्कुल सही। सो ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट्स आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अरे आपकी हिम्मत के लिए ताली। अच्छा सुना है आप दोनों गवादर में गुम गए थे। गवादर नहीं बोलो, कुंड में बोलो लिए जिस- के बड़ी रास्ते बड़ी में। लंबी कहानी है। वैनिटी वैन आर्टिस्ट के लिए बड़ी एक लग्जरी होती है ऑब्वियसली। तो अमीन भाई ने तो उसका अरेंजमेंट किया हमारे लिए। सुबह इन्होंने कहा जी सूरज निकलते ही हमने शॉट करना है बीच पे। मैं और आयशा वैनिटी में बैठ तो गए, वैनिटी का ड्राइवर हमें कहीं और ले गया। जब हम सुबह उठे यानी निकले, मैं तो उठी हुई थी लेकिन कानों में म्यूजिक लगा के लेटी हुई थी। तो सुबह ये पता चला तो- कि हम ऐसी जगह पे जहाँ ना फोन के सिग्नल्स हैं और बलूचिस्तान के पता नहीं कौन से पॉइंट पे हैं जहाँ कोई ना आबादी है ना कोई इंसान है। और अब हम दोनों परेशान कि यार ये हो क्या गया और हम कहाँ आ गए हैं। इन्होंने आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू सेंड कार्स। 2 घंटे और वेट किया और जब हम पहुंचे सेट पे 8 बज चुके थे। सूरज तो निकल के कब से हमने आगे ढूंढा जा इनको, फिर हम वापस और पहुंचे। ऑन टॉप ऑफ दैट अमीन भाई को नेचुरली मूड इतना ख़राब कि मैं तो इनको देख के हैरान हो गया। मैंने कहा एक तो ये पहले गाड़ियां भेज के बड़े प्यार मोहब्बत से बुलाया था, लेकिन उसके बाद इनके मूड को वो डायरेक्टर का जब शॉट मिस हो जाए ना उसको सुबह बच्चा मिस हो जाए। और इसमें टाइम काश हमारा जो पहला हिस्सा था वो सिर्फ हमारा पोस्टर लॉन्च था। ओके। उस पोस्टर लॉन्च पे मरहूम आइए रहमान साहब आए थे, जो कि बहुत बड़े इंसान हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो उससे लगा कि हमने फिल्म की शूट स्टार्ट कर दी है। अच्छा।
तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन आ रही है कि चलो अच्छा 5 साल में दूर हो गई। आप देखिए जब आप वहाँ गुम गई तो मैं आपको डर तो नहीं लगा? मुझे सिर्फ शहरों में डर लगता है। ओके, मुझे विल्डरनेस में डर नहीं लगता, तो मुझे डर नहीं लगा। मुझे बड़ा मजा आ रहा था, मैंने कहा तो एडवेंचर है, और मेरे साथ मेरे हीरो थे और मेरे साथ मैं यही मेरा तो पूछना खुदा चाह था। रहा हूँ आपसे, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। हमें डर इस बात का था कि हमारा शॉट कैसे हो। असल में ये टेंशन थी। बिल्कुल सही। और अमीन साहब ने जो प्लान किया था पूरा, वो एक खास लाइट, इतने बजे की लाइट का शॉट था, वो कैसे होगा। लेकिन आप जब वो गाना देखेंगे तो आप कहेंगे कि इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ, वो शॉट कहाँ लगेगा? कि ये वो शॉट शायद नहीं होना चाहिए था, यही अच्छा है। वो जो ब्लैक साड़ी में भी आप लोग गाना देखें, इसका पोर्शन है काली साड़ी और मैंने ब्लू जैकेट पहना हुआ है, वो वही पोर्शन है। और आप देखिए कि चंद सेकंड्स का वो एक पार्ट है इस पूरे गाने में। उसके लिए आप सोचिए, ये आवाम से भी मैं कहूँगा कि इतनी मेहनत सिर्फ चंद सेकंड, हार्डली 8 सेकंड्स का 10 सेकंड्स का शॉट है गाने में, और उसके लिए हमने इतनी मेहनत की। और इसी तरह उस गाने के लिए स्पेशली इन्होंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमें घुमाया है। ਇਹ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ 2 ਗਾਣੇ ਕਰਾਏ। अच्छा, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਇਹਨੇ। मछली के तेल से गाड़ी ਹਾਂਜੀ, चलाई? ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਮਛੇਰੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। फिर ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਗੱਡੀ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। फिल्म का ट्रेलर देख के एक फील आती है, वो जो अक्सर हमारी आजकल फिल्म इंडस्ट्री पे एक तनकीद होती है कि कुछ ड्रामे की फील आ रही है। कम से कम आपकी फिल्म देख के वो फील बिल्कुल नहीं आ रही। ये बताइए कि क्या रेसिपी आपने डाली जो शायद पहले लोग नहीं डाल सके, आपने वो डाला और वो फील कहीं नजर नहीं आ रही, वाकई एक फिल्म लग रही है। अटेंशंस ऐसी नहीं थी कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। अटेंशंस यही थी कि ये एक ऐसा मीडियम है, इसकी अपनी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के तहत हम फिल्म बनाए ना। ड्रामे की अपनी लैंग्वेज है, थिएटर की अपनी है, तो आप उस पर काम करते हैं। तो जो कहानी हम कहना चाहते थे उसकी रिक्वायरमेंट थी। हम लोग ट्रेंड है ड्रामा देखने में और ड्रामा बनाने में बहुत सालों से, और बेहतरीन पूरी दुनिया में हमारा ड्रामा जो वो नामवर है। तो हम लोगों ने इतना देखा है, पूरी ऑडियंस से फ्री आता है घर में, सब लोग देखते हैं ड्रामे। तो जब वही लोग या वही लोकेशन जैसा आपने कहा हो, तो शायद लोगों को ये फील आती भी है। और वो डायरेक्टर और अभी हम लोग फिल्मों में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, बहुत लोग सीख रहे हैं। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। इस- तो इस- खंबे पे जाके एक- गल कर एक रहे हैं। बड़ी गल मेरे कोल भी है, वो भी सुन लोगे। हाँ जी, बाल गुजर साहब दसो हैं। जनाब। और हाँ, आपसे याद आया कि आपका इनके साथ कनेक्शन भी है। नहीं, वो कनेक्शन तो है, लेकिन इन्हों ने ना कुछ शर्मिंदगी वाला कनेक्शन बना देता है। कोई जरूरत नहीं होंगी कि गुजरां दे उत्ते फिल्मां बनन ते गुजरां ने कोई बुरियां बनाई हैं। मैं भी अपनी अम्मी दी तरफों गुजर हाँ। ओके, नहीं पढ़े लिखे होंगे ने, पढ़े लिखे होंगे ने। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, जरूर, जो जरूर एहसन करें। कह रहे हैं ना, देखें ये एक प्रोसेस में है, हम सब लोग, ये हमें को कौन करेक्ट करता है, हमारी ऑडियंस करेक्ट करती है कि बिल्कुल। हम कैसी फिल्म बनाएंगे। अभी आप देखिए कि बिजनेस मॉडल नहीं बनेगा, फिल्में नहीं बनेंगी, लोग देखने नहीं आएंगे, ठीक है, एक परसेप्शन के ऊपर घर बैठे रहेंगे और वहीं से वो कहते चले जाएंगे। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि जब वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम है हमारे ड्रामे पे या उस पे, चूँकि आज तक हमारा ड्रामा कम्पीट होता है कि आपने फलानी फिल्म देखी उनकी, तो हम कहते हैं कि यार ड्रामे को तो उससे नहीं, ड्रामे को ड्रामे से कम्पीट कर लो। तो तब हम पूछते तो वो कहते हैं नहीं मैंने सुना है या मैंने वहाँ पे फलाने का पढ़ा है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो अपनी है। हम जब शुरू में फिल्म देखने जाते थे तो हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, तो हम जो निकल रहे होते थे ना पहले से लोग उनसे पूछते थे कि यार एक कैंजदी फिल्म है, तो फिर उस नजरिए से बैठ के फिल्म देखते थे। तो वो जो बताता था हम उसी नजरिए से फिल्म देख कर उसी की सोच पे चले जाते थे। यानी कि आपकी बात सही है कि देखना बहुत जरूरी है, देखना जरूरी खुद है। देख के फैसला कीजिए। और फिर वो तो हम प्रेशर audience हमें से भी correct कहना करेगा। चाहते हैं कि रहबरा आप सब ने खुद देखनी है। बीइंग अ प्रोड्यूसर आपको जो मुश्किलात आई, सबसे ज्यादा आपको तंग किसने किया? किसी ने किया क्रू में से? अमीन इकबाल ने आपको सबसे No, ज्यादा I'm just kidding. किडिंग ना करें, आप सच्ची नहीं बात नहीं बताइए। नहीं, तंग किसी ने ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया, सिचुएशंस होती हैं, लेकिन फिर उन बा सिचुएशंस इन्हां दी रोटी वो खा जाते सन की ज्यादा तो ज्यादा। सायरा क्योंकि बड़ी प्रैक्टिकल खातून है और ये सिचुएशंस को वाकई मुश्किल जब आती है तो ये गुजार के आगे निकलती हैं। और दिलों में, क्योंकि कुछ पर्सनल तो है नहीं किसी का सेट पे, एक प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं छोटे छोटे। अच्छा सायरा जी, ये बताइए कि जब बहुत बिजनेस कर लेंगी
बहुत पैसा भी बनाएंगी इस फिल्म से, तो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो दोबारा तो नहीं चले जाएंगी? दोबारा मैं तो प्रॉपर्टी मैं दोबारा मतलब कि आप दोबारा ही फिल्म बनाएंगी? इनका आशियाना स्टोर नहीं है। ये शोबिज छोड़ के वो वाला काम नहीं करेंगे इसमें बहुत पैसे आते हैं। हम जरा शोबिज में काम मैं करेंगे। एक बात क्लियर कर दूं, दोनों करें। हाँ, और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं वहां से आई थी यहाँ पे ये बिजनेस में पैसे करने के लिए नहीं आई थी, पैसा तो वहाँ पे है। और अगर लेकिन मुझे ये भी बता दो लुटाने नहीं आई थी, That is ये true. ना बोलो। नहीं, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इफ आई वांटेड टू जस्ट इन्वेस्ट तो लोग तो वहां पे जाते हैं ना, मैं वहां करती। मैं पाकिस्तान में कुछ करना चाहती थी, वाह यार, ये तारीफ। इसीलिए आई थी। ये है पाकिस्तान से मोहब्बत। देखो कैसी गल है, उथों दे लोग साडे पाकिस्तानी पाकिस्तान च आके पैसा लाना चाहते हैं, साडे सियासतदान पाकिस्तान ले जाके बाहर पैसा लाना चाहते हैं। दसो यार। एक फिल्म बनाने की खातिर देख लो उन्हें उस मरीज का भी ऑपरेशन किया जिदा नहीं सी बनता। लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं, मैं क्लियर कर दूं, आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट, so मैं सर्जरी नहीं करती। नहीं बल्कि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਫਲੈਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਆਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। मैंने उधर जाना है, चल पड़ी एक ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਕੋਵਿਡ ਚ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। क्या हुआ? ਕਰੋਨਾ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਡਨ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੱਝ ਬਿਠਾਉਣੀ है। अमीन साहब, मुझे ये पूछना था कि इस फिल्म में जो म्यूजिक है या जो बैकग्राउंड स्कोर है वो किसने दिया है? काली इमरान हमारे न्यू म्यूजिशियन है, और उन्होंने 2 गाने किए। और राहत फ़तेह अली खान साहब का जो है वो आपको कुछ दिनों में जब गाना सुनाई देगा तो आपको लगेगा कि वो बहुत कमाल गाना कंपोज किया है। इस फिल्म में भी हमें कोई आइटम नंबर देखने को मिलेगा? देखिए आइटम सॉन्ग जो है वो इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन आइटम सॉन्ग उस तरह से नहीं है, सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं हमारे पास। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਭਾਈ। वाकई? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬੈਕ, ਅੱਛਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਛਾ। ਜਿਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਾਇਆ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋਇਨ ਜਦੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਏ, ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਿਆ। वो क्या? ਹੀਰੋ ਮਰ ਗਿਆ। चलो हाँ जी, फिर है ना पूरी फिल्म छड़ के ना ते जनाजे वाला सीन किया। बात ऐड करना चाह रहा हूँ जो ज़रूरी है, चूँकि जहाँ पे आपके चैनल की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, इसमें जो है वो हमने सराइकी एक किरदार को इंट्रोड्यूस करवाया है। क्योंकि अब चूँकि सराइकी एक बहुत बड़ा बेल्ट है जहाँ सिनेमा ही नहीं है, तो हमने वहाँ के हालात भी पेश किए। चूँकि ट्रैवलिंग है, जो आपने देखा कि ट्रेन ही नहीं है, ट्रेन के अलावा बहुत सारे इलाके हैं जो आप देखेंगे, सॉन्ग्स में भी देखेंगे, वैसे भी देखेंगे। तो सराइकी लोगों को दिखाने के लिए, उस किरदार को लाने के लिए सिर्फ कोशिश ही ये थी कि इतनी बड़ी ऑडियंस जहाँ पे सिनेमा ना होना जो है उनके साथ बहुत ज़्यादती है। सिनेमा जो है वो मुआशरे की एक तहलील नफ्सी होती है ना, जब हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो हमारे से बातें सुनता है तो हम ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं। सिनेमा 2 घंटे में आपको यही चीज़ देता है, तो सिनेमा कल्चर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हमने जहाँ फिल्म बनाई है वहाँ पे हमारे पास कुछ एम्स, कुछ सब्जेक्ट भी थे, कुछ एड्रेस भी करना था। इन किरदारों के ज़रिए उन लोगों को कह रहे हैं कि आप सिनेमा आए और फिल्म देखें। अरे वेरी नाइस। एक चीज मैं छोटी सी चीज मैं ऐड कर लूँ या ब्रेक पर जाना है? जरूर जरूर। पंजाब के हवाले से कि बबली जो मेरा कैरेक्टर है वो पंजाबी लड़की है, तो अमीन साहब ने ये दिखाया है कि ये लोग समझते हैं कि शायद पंजाब में ख़वातीन एम्पावर्ड नहीं है, निडर नहीं है, ब्रेव नहीं है। ये लड़की एक बहुत एम्पावर्ड लड़की है और ये अपने फ़ैसले खुद करना चाहती हैं, अपनी गलतियों से खुद सीखती हैं। सो इस फिल्म में जो मैसेजेस साथ साथ दिए हैं, एंटरटेनमेंट तो है, मसाला भी है, इमोशंस भी हैं, बट जो मैसेजेस हैं साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रियलिटी पे एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। और देखना यह है कि आज के जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनकी दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। सबसे पहले चेक करेंगे कि एहसन खान की दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। देखिए, मुझे बड़ा ये बुरा लगेगा अगर आप अमीन भाई से शुरू नहीं करेंगे,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे नहीं ये मैंने अमीन भाई से परमिशन ले ली हुई है क्योंकि हमारी जो फिल्म है उसके कैरेक्टर का नाम दानिश है, तो दानिशमंदी एहसन में ज्यादा है, इन्हीं से शुरू जी आप एक फिल्म कर रहे हैं हाँ। और आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपनी हीरोइन खुद ही सिलेक्ट कीजिए, तो इन चारों में से आप कौन सी हीरोइन आयशा सिलेक्ट उमर। करेंगे? नहीं आयशा, मैं ऑप्शन 4 ऑप्शन तो ले लें। अच्छा, आयशा उमर है उसमें? हाँ है। तो फिर आयशा उमर। पर आगे जब रहबरा की बात करें तो अपने रहबरा को सिलेक्ट करेंगे ना। वैसे ऑप्शन क्या थे? बोल दो, मैं सुनना ऑप्शन चाहूँ। नंबर 1 एंजेलिना जूली, ऑप्शन नंबर 2 प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 3 महविश हयात एंड ऑप्शन नंबर 4 आयशा उमर। आयशा उमर है ना? ओके, मुझसे भी पूछें। अच्छा आपसे भी पूछेंगे बारी बारी। आपको किस फिल्म का कैरेक्टर देख के लगता है कि अगर ये आप करते तो ज्यादा बेहतर करते, या आपका करने का दिल करता है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, पूरी 4 ऑप्शन सुननी है, ठीक है? मैं आपसे थोड़ा बहुत सीनियर हूं। ऑप्शन नंबर 1 टर्मिनेटर का हीरो अगर आप करते तो बेहतर होता, देवदास और बाहुबली, या फिर नूरीनाथ। नूरीनाथ। वो वही भी होगा, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ आपने चारों फिल्मों के नाम लिए। हैरत की बात यह है कि बाकी तीनों फिल्में वन ऑफ द बिगेस्ट बजट मूवीज हैं। Okay. और जो मौला जट और नूरीनाथ वाला जो कैरेक्टर ऑफ फिल्म है वो तो एक छोटे से बजट की, छोटे से हमारे इंडस्ट्री की फिल्म है, लेकिन उसका वजन उतना ही है जितना उनका। तो आप देखिए कि मुस्तफा कुरैशी साहब जैसा आइकॉनिक आर्टिस्ट बड़ा कम क्या बात है। इन फिल्म्स के रीमेक्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन आपने करनी है कि आप कौन से रीमेक पे काम करना पसंद ठीक है, फरमाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 टाइटैनिक का रीमेक बन रहा है, आप चाहेंगे कि आप उसमें काम करें? आप गॉडफादर का रीमेक में काम करना पसंद करेंगे, या आप पीके में काम करना पसंद करेंगे, या फिर आप कालू शाह पुरिया पे काम करना पसंद करेंगे? आई थिंक गॉडफादर। गॉडफादर ताली होनी चाहिए। एनी कैरेक्टर, बिकॉज़ वो एक आइकॉनिक फिल्म है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। चलिए अब कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने उनको अगर किसी ड्रामे का टाइटल दे सके तो दे दीजिए, वरना कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है जी, पहली पर्सनालिटी है हुमायूं सईद, कोई सुपरस्टार। अदनान सिद्दीकी, घर कब आओगे? घर कब आओगे? अदनान सिद्दीकी आपके लिए घर कब आओगे, वेरी नाइस। शाहिद खान अफरीदी, बूम बूम। बूम बूम, ये ड्रामे का नाम है, रख लेंगे। ओके। नाउ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ड्रामे का टाइटल दें आप इनको। नहीं, चिट्टी जुमेरात। चिट्टी जुमेरात। हमारे नवाज शरीफ साहब आप चिट्टी जुमेरात हैं, ऐसे आ नहीं रहे ना, इसलिए मतलब हमारे जितने पॉलिटिशियंस उनको यहाँ पे होना चाहिए। असल बात ये है कि तंज़ो मज़ाब की जगह लेकिन तमाम पॉलिटिशियंस की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग मेक और ब्रेक कर सकते हैं। ये लोग डिसीजंस बहुत बड़े बड़े लेके हमारे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं और आप बैठे बातें कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के हाथों में बहुत कुछ है। चलें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इमरान खान, ड्रामे का टाइटल या कोई कमेंट, कोशिश करो ड्रामे का कोई टाइटल। फास्ट एंड फ्यूरियस। किस सियासतदान को उडारी का टाइटल दोगे? आई थिंक फास्ट एंड फ्यूरियस बिल्कुल सही है। अरे वाह वाह, जैसिन के लिए दावत सुना लिया। मेरा वर्ड। जी जी, अब आपकी बारी है जी। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार आपको लगता है कि आयशा उमर करती तो ज्यादा बेहतर करती, या आपका पसंदीदा है कि आप भी ये किरदार करना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 लारा क्राफ्ट का किरदार आप करना पसंद फरमाती, चंद्रमुखी का किरदार करना पसंद फरमाती, अनारकली या फिर बाली जट्टी? लारा क्राफ्ट का करना चाहती। Okay. Although I mean एंजेलिना जोली से बेहतर कौन कर सकता है, but I would have loved to do it. 4 डायरेक्टर्स आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप सबसे पहले किसकी फिल्म करेंगे का मौका हो। कि आप किसको रिप्लाई करेंगी? जेम्स कैमरून आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, करण जौहर कर रहे हैं, अमीन इकबाल कर रहे हैं, और सूदी बट कर रहे हैं। देखिए आजकल तो अमीन इकबाल को रिप्लाई करूंगी, हमारी फिल्म लगने वाली है, और वैसे जेम्स कैमरॉन। ओके, कौन सी चीज आप अच्छी बना लेती हैं? ऑप्शन नंबर 1 कॉफी, ऑप्शन नंबर 2 ऑमलेट, ऑप्शन नंबर 3 इशू, या ऑप्शन नंबर 4 मुंह? ऑल ऑफ द अबव। क्या? इश्यूज भी बहुत अच्छे बना लेते हैं और इश्यूज लोगों के सॉल्व भी बहुत अच्छे। वेरी नाइस आंसर। अमीन भाई ने बाकायदा ताली बजवाई है, क्योंकि बाकी लोगों के जितने करोड़ों इश्यूज होते हैं उनको मैं हल ढूंढ के दे देती हूँ। अच्छा जी। और ऑप्शन नंबर 4 क्या थी? मुंह बनाना। मुंह नहीं बनाते? मुंह नहीं बनाते। अच्छा। आयशा की एक बात मुझे बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ
ये बहुत ऑनेस्ट है, यानी इससे जो कहना होता है वो कहती भी, फिर उसको ऑन भी करती है। बिल्कुल हाँ। सही। ये हमारे लोगों में जनरली, हम सब लोगों में बड़ी मुनाफिकत आ गई हुई है, उसको भी खुश कर दो, उसको भी प्लीज कर दो, ये भी कर दो, ऑन द होल। और वो नेचर उसको पसंद करते हैं लोग, और जो बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो तो उसको पसंद नहीं करते। अच्छा, बात ये एक्चुअली कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले लोगों की अप्रूवल ढूंढती थी, तो उनको खुश करने के लिए बात बोल दी, क्योंकि वो बच्चे जो एक पेरेंट के बगैर बड़े होते हैं, थोड़ी सी इमोशनल बात है, या उनके पेरेंट्स नहीं होते इमोशनली अवेलेबल उनके लिए, वो हमेशा अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह खुश कर दें। तो आई ग्रू अप विदाउट अ फादर, लेकिन एक पॉइंट आया जब मैंने कहा कि मुझे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, मुझे मैनिपुलेट करते हैं, और मुझे फॉर ग्रांटेड भी ले लेते मुझे फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, और मैं अकेली लड़की हूँ पाकिस्तान में, मैं अकेले इंडिपेंडेंटली अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, मुझे बहुत लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है। फिर मैंने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म करनी शुरू की, और पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं एक स्ट्रेट अप प्रोफेशनल कमिटेड इंसान हूँ, मैं सबसे पहले पहुँचूंगी, मैं अपनी सारी चीज़ें खुद करूँगी, और मैं अंडर हैंडेड चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। ओके, हाँ। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इनमें से जो मैं काम आपको बताने लगा हूँ, इनमें से आपको मुश्किल तरीन काम कौन सा लगता है? हाँ, बताइए। आपको वक्त पे पहुंचना मुश्किल लगता है? सबसे आसान आपको लगता है। मीडिया पे गुफ्तगू करना मुश्किल लगता है? आपको किसी भी काम से माजरत करना मुश्किल लगता है, या आपको बहुत सुबह सुबह उठ के ब्रश करना मुश्किल लगता है? नहीं, ब्रश करना तो मुश्किल नहीं लगता, लेकिन सुबह सुबह उठना मुश्किल लगता है, वाकई मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं सोती बहुत लेट हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन वक्त पे पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान है मेरे लिए, उसको मैंने बदलना है, क्योंकि मैं पहुँच जाती हूँ और दूसरे लोग नहीं होते। चलें, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आप कोशिश कीजिएगा हमारी कि बात नहीं कर सकते। आपके जहन में कोई गाना आता है उनके लिए, तो वो गाने का आप टाइटल दे सकती हैं, किसी ड्रामे का टाइटल दे सकती हैं, नहीं आए तो आप उनके लिए कोई कमेंट कर सकती हैं। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सनालिटी सबा कमर। एक वर्ड आ रहा है, कमली। सबा कमर इज फिनोमिनल। कमली, फिनोमिनल, नो डाउट। इनफैक्ट मैं सबा कमर को स्टैंडिंग ओवेशन देती हूँ। वेरी नाइस। सबा डिजर्व्स इट, टोटली। आयशा खान। Another standing ovation. Okay. और इतना हार्ड वर्क किया उन्होंने, शी हार्ड वर्किंग। ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, हाँ। वो है नबील। नबील के बारे में मैं क्या एक लाइन बोलूंगी, शट अप नबील। ये ड्राम बुलबुल में बहुत बोलती है। मेरा डायलॉग है, वो सब सुनना चाहते हैं, जानू, और मुझे सब कहते हैं एक दफा बोल दे, शट अप नबील। ओके, नेक्स्ट बिलावल भुट्टो जरदारी। या चले कोई नसीहत ही करें आप। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। चलें जी, माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस तरह से एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। वेलकम बैक। गुज्जर बादशाह, एक बात तो बताइए कि आपकी फिल्म कब रिलीज हो रही है? वैसे तो मैं सोचा सी कि 24 जून ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂ, लेकिन ਹੁਣ मैं सोचा कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਈਏ। यानी कि आप एहसान कर रहे हैं इनके ऊपर कि आप अपनी फिल्म जो है 24 जून को रिलीज नहीं कर रहे? नहीं, नाले मैं वैसे भी फैसला किया ना भाईजान। यार को खुदा का खौफ खाओ, कोई अपना हीरो देखो और हमारा हीरो देखो। तो ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ मैं फैसला किया कि भाईजान ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ मैं ਐਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀरो ਲੈਣਾ। पुष्पा के साथ बेवफाई, गुज्जर कटेगा। ਬੇਵਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਵੇ, ਅੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। अच्छा, ऐसे ये बताइए कि कुछ कोर इश्यूज बताइए, कोर पॉइंट्स बताइए कि पाकिस्तान में जो तसलसल से अगर फिल्म नहीं बन पा रही, उसके आपको कोर इश्यूज क्या नज़र आते हैं कि क्यों इतनी मुसलसल हम अच्छी फिल्म नहीं बना पा रहे, हमें क्या और करना चाहिए? अच्छी फिल्म बन रही है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमें और क्या अच्छा करना चाहिए कि शायद बहुत अच्छी नहीं बना पा रहे, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक वजह जो मेन कोर इशू है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है हमारी इंडस्ट्री को, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो थिएटर हो,
और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आर्टिस्ट एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि आर्टिस्ट इज़ नॉट अ बिजनेस मैन यूजली, या आर्टिस्ट जो होता है बिजनेस मैनेजमेंट नहीं जानता, तो उसको अपने पैसे इन्वेस्ट करना या अपने गुड पीक टाइम पे पैसों को संभालना भी नहीं आता, तो बड़े इश्यूज होते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इंशाल्लाह हम अपने ओन पे बहुत काम करें आर्टिस्टों के लिए, और हो जाएगा बड़ी जल्दी, क्योंकि सब कुछ तो हम अपने ओन पे करते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो उनका ही फ़ायदा होगा एंड ऑफ द डे। एग्जीबिटर का जो एक रवैया है वो इतना सपोर्टिव नहीं है, वो क्या इश्यूज हैं जो हाईलाइट करने चाहिए, थोड़ा बताइए उनके बारे में। मैं इस पे बात करता हूँ। पहले मैं आपने जो एहसन से सवाल किया उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दूँ। देखिए कि सपोर्ट सिस्टम के बगैर जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती किसी भी तरीके से। और दूसरी ओनरशिप लेनी पड़ेगी सोसाइटी को भी, हमारे मीडिया फ़नून लतीफ़ा की ओनरशिप लेनी पड़ेगी और स्टेट को भी लेनी पड़ेगी। जिस दिन हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है मरते हुए फनकार के साथ तस्वीर बनाने की बजाय उसके सेट पर आकर खड़ी होगी ना, उस दिन से सब बदल जाएगा। अरे वाह, क्या बात। एग्जीबिटर के हवाले से हमारा ये पहला एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हमें अभी उन मुश्किलात का नहीं अंदाज़ा कि जो हमारे सामने आएगी। कि मैंने सुना है, मुझे इतना पता नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की टिकट किसी सिनेमा की फिल्म में जाता है तो प्रोड्यूसर के हिस्से में बहुत कम पैसे आते हैं। अगर आप इस बारे में कुछ बताना चाहें कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं उसी पे आ रहा था कि ये बहुत ठीक है। उसकी वजह यह है कि अभी हमारे यहाँ बिजनेस मैकेनिज्म नहीं बना, क्योंकि फिल्में रेगुलर नहीं बन रही और सिनेमाज पहले बने थे अब कम हो गए। पेंडेमिक में 10 से 15 जो सिनेमाज हैं वो बंद हो गए। हमारे पास स्क्रीन्स की तादाद बहुत थोड़ी है, हमारे पास 200 सवा 200 स्क्रीन्स हैं। वो अभी आइडियली किसी के लिए भी सूटेबल नहीं है, एग्जीबिटर के लिए भी सूटेबल नहीं है, हमारे लिए भी हमारे लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है वो 100% से वापसी 30% रिकवर कर रहा होता है। इस गल दा डॉक्टर साहब बाद च पता लगा, फिर वो बेचारे कमजोर हो गए। यानी कि 100 रुपए की टिकट पे बहुत कम है। 100 रुपए की सारा कुछ आप करें, फिल्म आप बनाएं, सारी मेहनत आप करें, और जब सिनेमा में फिल्म लगती है तो 100 रुपए की अगर एक टिकट है तो सिर्फ 30 रुपीज आपको मिलते हैं, वो भी किस्तों पे, कैश नहीं। That is right. ਇਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। अच्छा, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 100% ਲੈ ਲੈ ਬੀਬੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ 'ਚ 30 ਗਾਣੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਓਏ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਓਏ ਚੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਜੇ ਪਰੇ ਮਰਵੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਓ ਪਰਾਂ ਮਰ ਜਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਮਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਸਟੀਲ ਦਾ। तो सर थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। अमीन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, साहिरा आपका भी बहुत शुक्रिया। जाने से पहले जो मैं पुष्पा जी का एक शेर सुनना चाहूँगा, क्योंकि इनकी शायरी के हम बहुत फैन हैं। पुष्पा जी की? पुष्पा जी ये एक्चुअली जोगी की शायरी के फैन हैं। ओके, यस। पुष्पा के अंदर जोगी दिखा, जोगी को दिखा दें अगर। जोगी साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे, बाबे यहाँ बाबे अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हाल निकाले हैं। देखे जरा फिर इस पेपर का अगर बाप भाई 5000 का नोट बना के दिखा दे तो मानो जोगी यार ये कैसे हो सकता है भाई, पेपर का 5000 कैसे बन? देख फिर जरा, देखती आंखों सुनते कानों के सामने बनने जा रहा है 5000 का नोट। सोनिया चढ़पन चौड़ चपन तेन डॉलर बना के ना बहा दे। जरूरत तो डॉलर दी है इसलिए। अरे वाह, देख फिर जरा, देखती आंखों सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर इस पेपर के डॉलर्स बनाने जा रहा है बच्चे। ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक चुम चड़ाका दागड़े 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 दिन तक करेंगे बोतला सुचियां बोतला आकुल सुनने बिन पूत पात बिन तुरबत सुना हे रल मिल के सब रहन गन भी चल जा पुना तुर कदर भी झंडे चाहे तो झंडे चा दादर गिरदा दिन ता आ डॉलर्स बने नहीं इंज बनदे ते फिर आईएमएफ कोल जाना पैंदा। ए सोनिया तेरी मेहरबानी है, तू डॉलर बना ना, कोशिश करके डॉलर नु थल्ले ले आ। जिस तरफ उठ गई हैं आहें हैं, जिस तरफ उठ गई हैं आहें हैं, जिस तरफ उठ गई हैं आहें हैं। बशीर ड्राइवर याद इस गल दा ड्राइवर याद आ रहा है। ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਝੋਟਾਂ, ਸਫ਼ਰ, ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਲੀ ਵੱਜਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। याद भी आया। जिस तरफ उठ गई हैं आहें हैं, आहा, चश्मे बदूर क्या निगाहें। जोगी साहब आपने ये शेर किया तो आप तीनों की नजर, एक शेर है जो मेरा अपना ही है कि वो गिरने से पहले बहुत देर आंख में ठहरा रहा। वो गिरने से पहले बहुत देर आंख में ठहरा रहा, मेरा आंसू भी मेरी तरह खुददार था। वाह 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 वाह, क्या बात है।
एहसन थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट Pleasure, प्लेयर। pleasure. सर आपका बहुत शुक्रिया, अमीन भाई आपका बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर बेस्ट विशेस रहबरा के लिए। 24 जून को रिलीज हो रही है, आप सब ने जाना है और इस फिल्म को खुद देखिए और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। ये इसलिए नहीं कि ये आज यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि मैं उस शख्स को और इनको बहुत बेहतर अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहुत मेहनती लोग और अमीन इकबाल ने बहुत मेहनत की है। सायरा जी आपको बहुत बेस्ट विशेस। तो एंड पे हम इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो हम मिल के इंजॉय करते हैं। देखिए 24 जून को फिल्म रहबरा। ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।